इनसे अच्छा काम आई डोंट थिंक कि कोई कर सकता है। मुझे आपका काम गौरव भाई इतना सुपर्ब लगा, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका पूरी टीम का आभारी हूँ भाई। यहाँ पर हमने फायर रेसिस्ट जो उसके ऊपर हीट सिंक लगाई हुई है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? के अंदर आज हम रियर वाइपर की इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई जब हेडलाइट टॉप मॉडल की लगी है, साइड के अलॉय व्हील टॉप मॉडल के लगे हैं, तो रियर वाइपर वॉशर लगना 100% जरूरी है। ये वाली जो वायरिंग आपको मैंने दिखाई, उधर की वायरिंग है ये फॉगलाइट की। आज मैं आपको खुली हुई वायरिंग दिखा रहा हूँ। ये वाला जो कनेक्टर है, ये जो पंप आता है इसके अंदर, मोटर आती है, ये कंपनी फिटेड है। यहाँ वाला जो हमने वायरिंग इसके ऊपर किया, ये वाला जो है ये हमारी तरफ से हमने इसके ऊपर लगाया है। और ये वाली जो वायरिंग है ये भी 100% प्लग एंड प्ले है, कोई वायरिंग इसमें टैंपरिंग नहीं है, कोई पिन नहीं लगा रखी हमने इसके अंदर। टक देने से आवाज ही लॉक हो गया, टक देने से आवाज ही लॉक हो गया। भाई एक मिनट होल्ड करो जरा। यहाँ पर हमने पाइप लगाए हुए हैं, इसके स्लॉट, छोटी छोटी बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको दिखाना हमें बहुत जरूरी होता है कि जो मैंने इसके अंदर पाइप लगाया है वो जेन्युइन है, जो कनेक्टर हमने यूज करे इसके वो भी 100% जेन्युइन है, जो वायरिंग हम यूज करें वो भी प्लग एंड प्ले 100% जेन्युइन है। इस गाड़ी में कोई वायरिंग का कोई इशू नहीं है, कोई वायरिंग हमने टैंपरिंग नहीं करी। लाइट्स लग गई, आगे हमने वाइपर वॉशर का सामान लगाया। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने अलॉयज लगाए, जो कि 16 इंची का जेन्युइन पार्ट है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करे, मारुति के जेन्युइन अलॉयज हैं ये। अंदर ड्रम को हमने इसके पेंट किया रेड कलर में, कैलिबर इसके रेड कर दिए। यहाँ जो नट है भाई वो हमने कैप वाले यूज करें, क्योंकि जितनी भी अब अगर आप गाड़ियाँ देखोगे तो LXi के अंदर कोई नट पे ध्यान नहीं देता। हमने इसके अंदर नट इसके चेंज करे, सुजुकी का कैप लगाया हमने ब्लैक के साथ, सिल्वर वाला, क्रोम वाला। सो इस तरीके से हमने इस गाड़ी के एलॉय चेंज कर दिए। यहाँ पर अभी एक काम होगा, पिलर के ऊपर टेप लगेगी इसके अंदर। इसके बाद बहुत सारी चीजें, पूरी गाड़ी अगर आप देखोगे तो पूरी गाड़ी हमने खोल रखी है इसकी। डोर्स पे हम इसके काम कर रहे हैं, एम्बी लाइट का काम होगा, और की हमने डैम्पिंग इसमें यूज करनी है। फ्रंट रियर DVR वाला हमने इसके ऊपर मॉडल यूज करेंगे, कैमरे का, और बड़ी सारी चीजें भाई। पूरा लग्जरी इंटीरियर, हर एक चीज पे प्रॉपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। स्टीयरिंग कंट्रोल डलेंगे, स्टीयरिंग की वायरिंग डलेगी और एम्बी लाइट की वायरिंग डलेगी। पूरी वायरिंग आपको मैं दिखाऊंगा। इवन यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ पार्ट्स में इसके डैम्पिंग यूज हो गई है, डैम्पिंग लग गई है। ये वाले क्रोम हैंडल इसके ऊपर नहीं लगे हुए आते, ये हमने इसके ऊपर अलग से इंस्टॉलेशन कर दी है।
इसके बाद बात करेंगे भाई अपने जो मेन हमारा बेस्ट काम था, इसका ग्लास हम इसका उतार रहे हैं। इसके ऊपर एक ब्रांडिंग हो रखी है प्लैटिनम। मेरी लास्ट कंपनी जो थी भाई, यहाँ से मैंने मारुति की नौकरी छोड़ी है। प्लैटिनम जो है ये मानेसर में नौकरी करता था मैं। प्लैटिनम जो डीलरशिप है मानेसर की है, ये बहुत सारी डीलरशिप है। भैया जो हमारे पास आए हैं ये महेंद्रगढ़ से हमारे पास आए हुए हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आई हुई है भाई, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कल गाड़ी ली सर ने और आज हमारे पास आ गए। बहुत सारी सर ने हमें बताया था कि हमने वीडियो देखी हुई है और बड़े सारे चैनल को हमने देख भी रखा है किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। इवन रेफरेंस भी थे भैया के पास कि भाई यार दोस्त से जिससे काम कराया तो वो दूसरी जगह का बोल रहे थे, बट भैया का मन था कि मुझे काम कराना है इलेक्ट्रॉनिक और सारी चीज़ें जो करानी है वो यहीं से करानी है। ग्लास इसका भी हम चेंज करेंगे। हमने ग्लास को उसको खोल दिया भाई, निकाल दो ग्लास। ये पूरा ग्लास इसका निकालना पड़ता है। ये पूरा ग्लास इसका निकल गया। इसके बाद यहाँ पर होल वाला ग्लास लगेगा। अभी इसकी जो ये कटिंग है सारी पूरी कटिंग हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारे पास ग्लास होता है उसके अंदर ये लॉक लगा होता है। जिस तरीके से यहाँ कंपनी लॉक लगा के देती है ग्लास के अंदर, ये उतरने के बाद टूट जाते हैं। यही ग्लास हम इसके ऊपर अभी लगाएंगे जिसकी पहचान की ये 100% जेन्युइन है। यहाँ पर इसके ऊपर ये लॉक लगा हुआ है। ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर ये खुला हुआ होता या कटिंग होती है तो ये सेकेंड हैंड ग्लास होता। अभी ये मारुति का जेन्युइन है तो क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट लगे हुए हैं। पूरी गाड़ी का काम होगा सेम शेड के नीचे, कोई धूल मिट्टी नहीं, कोई बाहर वाला कोई सिस्टम नहीं है, रोड साइड पे वाले कोई सिस्टम नहीं है। गाड़ी हमारे पास आती है सेम ब्रांड न्यू कंसेप्ट तरीके से, ब्रांड न्यू ही हमारे पास से यहाँ से जाती है। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश आपको मैं पूरी दिखा रहा हूँ। अभी पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी, इसके बाद भी आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलेंगे थोड़ी देर के बाद पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद। अरे वाह भाई, तुम यहाँ पे कहाँ गए? अब दिख रहा हूँ क्या करना भी आप। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यार जो हम ये वाली वायरिंग हार्नेस लगाते हैं ना, वो सारी प्लग एंड प्ले तरीके से लगाते हैं। उसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। ये वाला जो कनेक्टर है ये हम 6 पिन के लिए 5 पिन के लिए जो हमेशा बताते हैं, जो शेयरिंग के अंदर कंट्रोल यूज होते हैं। सो ये वाली वायरिंग है जिसके अंदर एक कनेक्टर आता है वाइट वाला, नीचे क्लॉक स्प्रिंग के अंदर ये वाला, और ये जो हॉर्न का बटन होता है। और ये वाली जो वायरिंग है ये हम अपनी यूज़ करते हैं इसके ऊपर, जिसको मैंने हमेशा आपको दिखाया। ये प्लग एंड प्ले है और इस तरीके से इसको प्लग करना पड़ता है। यहाँ पर इसकी टक देने से एक आवाज़ आएगी जिससे ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर एक क्लॉक स्प्रिंग लगा हुआ है। क्लॉक स्प्रिंग के अंदर भी कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं जिसके अंदर कोई वायरिंग हमने कटिंग करी हो। ये जैसे प्लग यहाँ पर लगा हुआ है, इसी तरीके से इसके ऊपर प्लग लगा है। यहीं पे हमारा स्टीयरिंग का कंट्रोल लग जाएगा। यहाँ की जो वायरिंग होती है ये भी मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर अपनी कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। जो गाड़ी वाला कनेक्टर है वो ये कनेक्टर है गाड़ी वाला, और जो हमारी वायरिंग है वो ये यूज़ की हुई है हमने। और सारी वायरिंग के ऊपर हमारी हीट सिंक है। हीट सिंक से कोई लेने देना नहीं है। कोई गर्मियों में इसमें टेप लगाते तो लूज का कोई चक्कर होता। हमने हीट सिंक यूज़ की हुई है। ये 100% प्लग एंड प्ले है। और अगर इसके ऊपर हम टेप लगाते तो कई बार क्या है, ये टेप लूज होकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर अपने इस तरीके का कोई काम नहीं किया हुआ। और जो ये वाले गाड़ी के कनेक्टर है ये इस तरीके से, जो ये वाला वायरिंग मेल फीमेल है, ये गाड़ी का कनेक्टर है, ये हमारा कनेक्टर है। ये इसको हमने स्टीरियो में ऐड किया। ये फ्रंट रियर डीवीआर की वायरिंग, ये भी बिल्कुल सटाक एकदम सेट लगी हुई है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सनग्लास होल्डर की। सनग्लास होल्डर के अंदर भी मेल फीमेल कनेक्टर प्रॉपर दिया हुआ व्हाइट कलर का, ये जिसको हम प्लग एंड प्ले करते हैं, जिसके अंदर छत पे जो सनग्लास होल्डर लगेगा बिल्कुल 0-0 सेट हो जाएगा उसके अंदर। यहाँ पर भी भाई अपनी कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। ये वाली वायरिंग जो मैंने आपको हमेशा दिखाया कि ये जो हम सन शेड यूज़ करते हैं, जो भाभी जी के लिए हमने वो एक पार्ट लगाना होता है वैनिटी मिरर, उसके ऊपर ये यूज़ होता है। यहाँ पे लाइट लगी होगी तो थोड़ा सा भाभी जी का जो चेहरा है वो बहुत क्लियर दिखेगा। यहाँ पर इसकी अगर आप फिटिंग देखोगे तो भाई ये भी बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से, कोई लॉक वाला सिस्टम नहीं, कहीं कुछ नहीं। लॉक वाला सिस्टम सॉरी, यहाँ पर हमने भाई इसको लॉक किया हुआ है। इसी के तरीके से पूरी गाड़ी की अपनी जो वायरिंग हार्नेस है वो 100% सेफ है। उसके बाद बात करेंगे भाई अपने यहाँ पर ये वाली, अगर आप देखोगे तो ये वाली कॉपर वायर हमने यूज़ करी है। यहाँ पर भी हमने हीट सिंक यूज़ की हुई है। हीट सिंक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर वही सेम चीज टेप यूज़ करूँगा तो कई बार क्या है, ये लूज होने का चक्कर होता है, गिर जाती है, आपस में टच होगी तो शॉर्ट होगी। यहाँ पर हमने इस तरीके से कोई इसमें वायरिंग टैंपरिंग नहीं कर रखी, इसको भी स्लीप किया हुआ है। डोर डैम्पिंग हमने करी सेम औरा प्रोडक्ट। औरा के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी ये डैम्पिंग होती है अंदर बाहर लगती है, प्रॉपर सील्ड होती है। क्रोम हैंडल हमने यूज़ करे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने ये जो प्राइमर्स के हमने कंपोनेंट लगाए, स्पेसर लगाया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक वो लगाया, क्या बोलते हैं भाई इसको, रिले नहीं बोलते इसको, क्रॉसओवर बोलते हैं। क्रॉसओवर यहाँ लगाया। ये वाले जो कनेक्शन है ट्यूटर के अंदर चले जाएंगे। सो इस तरीके से ये भी हमारी डोर की वायरिंग प्रॉपर पूरी कवर्ड हो गई। इसके बाद सेम वही चीज़, पूरी गाड़ी का जो काम है बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से चल रहा है। वायरिंग का जो काम है भाई, वायरिंग से रिलेटेड जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई है, सब अपनी गाड़ी की जो वायरिंग हार्नेस है वो प्लग एंड प्ले तरीके से करानी है आपको।
और मेरे पास जो काम होता है वो 100% सील्ड होता है, बेस्ट होता है। यहाँ पर हमने एक कॉम्बिनेशन स्विच इसका चेंज कर दिया। जो पुराना कॉम्बिनेशन स्विच था वो यहाँ पर ये लगा हुआ था इसके अंदर, इस कॉम्बिनेशन स्विच को हमने निकाला और यहाँ पर एक वायरिंग लगी होती है जिसको भी हमने यहाँ पर प्लग एंड प्ले तरीके से किया हुआ। इसकी भी वायरिंग हार्नेस हमने बिल्कुल सील्ड की हुई है। इसको हमने यहाँ लगाया, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन स्विच आ गया, इसकी स्पीड हो गई। यहाँ पर जो सिस्टम होता है सिर्फ ऊपर नीचे करने का होता है ये, और यहाँ से दिखाते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर रियर चलने का कोई सिस्टम नहीं होता, ये ऑटो पानी वाला सिस्टम है। इसको भी आपको मैं वर्किंग दिखाऊंगा। इसके बाद बात करेंगे भाई अपनी यूएसबी की वायरिंग की। यूएसबी जो हमने रियर यूएसबी लगाई, सेम वही चीज़, इसके अंदर भी प्रॉपर पूरी शील्ड लगी हुई है और स्लीव है। यहाँ पर भी सेम हीट सिंक का पार्ट लगा हुआ है। ये इसका मेन कनेक्टर है जिसको मैंने हमेशा दिखाया कि भाई ये भी हमारा प्लग टू प्लग होता है, इसमें कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं है। इसको भी जो हमने लगाया ये बिल्कुल सील्ड एकदम, टक देने से आवाज़ आई, ये लॉक हो गया। इसके बाद बात करेंगे भाई अपने रियर वाइपर वॉशर की। रियर वाइपर वॉशर में भी हमने सेम कनेक्टर टू कनेक्टर यूज़ किया हुआ है। ये वाला जो वायरिंग हार्नेस है ये भी बिल्कुल सील्ड है और जिसकी हमारी वायरिंग की गारंटी रहती है प्रॉपर। ये भी पूरा जो है वो प्लग टू प्लग होता है, जिसमें कोई वायरिंग सिस्टम नहीं होता, कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं है इसके अंदर। पूरे कनेक्टर जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कनेक्टर मेल फीमेल लगा हुआ है। यहाँ पर ये सील्ड है पूरा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी प्रॉपर पूरा सील्ड है, पूरा कनेक्टर टू कनेक्टर है ये। तो जितनी भी हमने वायरिंग हमने यूज़ की हुई है सारी प्लग एंड प्ले है, कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं है इसके अंदर। इसके बाद दिला के देखूंगा भाई अपनी वायरिंग कि जो हमारी वायरिंग की जो स्लीव है वो ना ख़राब होने वाले पार्ट है, मिलेंगे। अच्छा है आपके पास लाइटर, वाओ। तो यहाँ पर मैं लाइटर का एक दिखा रहा हूँ। इसको अगर आप देखोगे तो भाई ये यहाँ पर हमने फायर रेसिस्ट जो उसके ऊपर हीट सिंक लगाई हुई है। मैं 10 15 20 सेकंड 15 सेकंड में इसको लगा के रखूँगा तो ये कोई लूज होने सिस्टम नहीं है, कोई गलने वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर। यही हीट सिंक हमने अपने सारे डोर्स के अंदर लगाई हुई है। ये इस दरवाजे में भी सेम वही प्रोसेस है, ये पिघलने वाला कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि भाई जो हमने हीट सिंक यूज़ करी है वो 100% जेन्युइन है और पूरी प्रॉपर सील्ड है। ये लाइव एक्सपीरियंस में दिखा रहा हूँ भाई, कोई ऐसा दिखाता नहीं है। इसी तरीके की वायरिंग आगे भी आपको दिखाता हूँ मैं। चलो बहुत हो गया, वैसे सेम यही वाली वायरिंग है, आगे की भी वायरिंग सेम होती है और पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी। उसके बाद दोबारा मिलूंगा रेडी होने के बाद। इस तरीके से वायरिंग कनेक्टर आते हैं जिसको हम प्लग एंड प्ले तरीके से लगाते हैं। जैसे प्लग किया ये एलईडी ऑन हो गई, उसी तरीके से अगर आप उधर का भी पार्ट देखोगे तो सेम वही चीज़, इसके ऊपर भी हमने जस्ट प्लग किया और लाइट मेरी ऑन हो गई। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. सो फाइनली आज की गाड़ी ब्रेजा LXi से ZXi प्लस तो नहीं बनी भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इसमें ZXi प्लस वाली नहीं है इसके अंदर। बट स्टिल हाँ, बाहर से अगर आप देखेंगे तो पूरी गाड़ी ZXi प्लस ऐसी है ये। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा डुअल प्रोजेक्टर की जो हेडलाइट हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करी, बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से करी, कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं करी हमने इसके अंदर, क्योंकि ये इसका थ्रो है और जो डुअल परफॉर्मेंस है इसकी प्रोजेक्टर की अपने आप में बहुत क्लास है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। हेडलाइट के अंदर हमने डुअल प्रोजेक्टर वाली लाइट डाली जिसमें क्रिस्टल LED इसमें आती हैं, वो हमने इसके ऊपर प्रॉपर यूज़ करी हुई हैं। टर्निंग इंडिकेटर इसके अंदर ऊपर आते हैं और इसकी लुक्स जो है वो बहुत सुपर क्लास है, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये 100% फ्रेश का स्टॉक है, इसमें कोई आफ्टर मार्केट वाला सिस्टम नहीं, कोई सस्ती वाली पार्ट नहीं है। 36,600 रुपये की लाइटें लगती हैं ये, वो हमने इस गाड़ी के ऊपर यूज़ करा हुआ है। नीचे अगर आप देखेंगे तो फॉगलाइट हमने लगाई मारुति की जेन्युइन, ऊपर हमने फॉगलाइट का क्रोम लगाया मारुति का जेन्युइन। जो इसके अंदर बल्ब हमने लगाए वो हमने यूज़ करे ब्लॉपंग के 100 वाट के, 100 वाट्स के अंदर हमने इसकी फॉगलाइट के अंदर LED यूज़ करी। फ्रंट रियर के अंदर हमने बम्पर गार्ड इसमें यूज़ करे जो कि प्रॉपर ABS मटेरियल है। इसको अगर मैं हिट भी करके दिखाऊंगा, कहीं से भी मैं हिट करूंगा ये बैंड होने वाला सिस्टम नहीं है। बैक से दिखाऊंगा, पीछे फ्रंट का तो मैंने दिखा दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट की क्रोम ग्रिल ये हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करी, ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट। अपने पास कोई लालच वाला सिस्टम नहीं है भाई, बेस टू टॉप कराओगे तो मैं आपको 50% का डिस्काउंट दूंगा, 70% का डिस्काउंट दूंगा। मारुति से जो ऑफिशियल प्राइस आता है वो MRP के बाद सिर्फ 10% का डिस्काउंट हम देते हैं, क्योंकि 12% हमें मिलता है और 10%
कस्टमर को हम देते हैं, क्योंकि शोरूम वाला प्रोसेस है सेम। मेरे से लगाओ या शोरूम से लगाओ, सारी चीज़ें सेम है। इवन अगर आप साइड वाले पार्ट्स देखोगे तो साइड वाले पार्ट्स इसमें नहीं है, जो कि सर ने शोरूम से लगवा ले हैं वो। और फ्रंट प्रोफाइल में हमने यहाँ पे ये लगाई, डुअल प्रोजेक्टर लगाए, नीचे फॉगलाइट लगाई, फॉगलाइट की क्रोम गार्निश लगाई, एलईडी यूज़ करी, उसके बाद हमने गार्ड यूज़ करे। ब्रांड न्यू गाड़ी भाई, कहीं से कुछ इसमें नंबर नहीं लिखा। गाड़ी हमारे पास आई है महेंद्रगढ़ से, और सबसे बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का, ये जो भाई ये जो गाड़ी आई है ना, प्लैटिनम मोटोकॉर्प से आई है, जहाँ पर मेरी लास्ट नौकरी थी। प्लैटिनम मोटोकॉर्प में ही मेरा पूरा 1-1.5 साल जो लास्ट का निकला वो मारुति डीलरशिप में यही निकला मेरा। 15 से 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैंने डीडी मोटर में काम किया हुआ है, मैजिक ऑटो में काम किया, पास्को में करा, और बहुत सारी डीलरशिप है जिसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। सो ये गाड़ी हमारे पास आई भाई, मेरी लास्ट कंपनी, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो उधर से दिखाते हैं एक बारी। साइड प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर हमने अलॉय व्हील डाले हैं। अलॉय व्हील जो हमने डाले ये मारुति का जेन्युइन पार्ट है, जिसमें जो कैप हमने लगाई मारुति की जेन्युइन, यहाँ पर सुजुकी का लोगो, मारुति जेन्युइन। अंदर हमने कैलिबर रेड करे, और इससे थोड़ी गाड़ी की जो लुक्स है थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है और बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पर हमने मड फ्लैप लगाए, ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट है ये, और ये भी जो पार्ट है ये 100% जेन्युइन है। इसके ऊपर हमने व्हील आर्ट्स लगाए। व्हील आर्ट्स का जो पार्ट है ये, किसी लड़के को बुलाओ एक बारी। ये जो व्हील आर्ट्स हैं ये सर ने शोरूम से लगवा लिए थे, माउंटेन का साइन, कुछ जेन्युइन पार्ट है जो भाई शोरूम से सर ने इंस्टॉलेशन करा रखा है, जिसके अंदर ये व्हील आर्ट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फेंडर की गार्निश हमने लगाई। साइड मिरर फोल्डेबल नहीं करे हमने, यहाँ पर पिलर रैप नहीं करे। यहाँ पर हमने इसकी रूफ रेल लगाई। रूफ रेल जो हमने लगाई वो मारुति का जेन्युइन। मारुति के जेन्युइन को लगाने के लिए इसके अंदर पूरा ड्रिल करना पड़ता है, जो रूफ खोलनी पड़ती है। रूफ खोलने के बाद इसको हम लगाते हैं। रूफ रेल की पहचान और गाड़ी को हिलाने का मतलब मेरा इसी का पर्पस ये है कि जो हमने इसके ऊपर रूफ रेल लगाई, ये मारुति का जेन्युइन पार्ट है। ये स्टील पार्ट है, ये प्लास्टिक पार्ट है। जो कवर होता है ये प्लास्टिक का होता है, ये वाला पार्ट सारा एल्युमिनियम होता है। यहाँ पर डोर वाइजर सर ने शोरूम से लगवाने हैं। यहाँ पर विंडो का क्रोम सर ने शोरूम से लगवाना है। एलॉयज हमने लगा दी। इसके ऊपर अभी साइड से भी लगेंगे, इसका एक छोटा सा वीडियो हम बाद में भी बनाएंगे। इसके बाद डोर गार्ड हमने इसके ऊपर लगाए। ये आफ्टर मार्केट का प्रोडक्ट है और गाड़ी की लुक्स है। और साइड में क्या होता है, कई बार अभी इंटीरियर नहीं दिखाना भाई, सॉरी, अभी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर रियर मिड गार्निश यूज करी। भाई जो इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट है ना, रियर वाइपर वॉशर। ये गाड़ी है LXi ब्रेजा। LXi को हमने आज ZXi में कन्वर्ट कर दिया। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश के अंदर बाहर से कोई आपको ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो अपना रियर वाइपर है ये VXi गाड़ी है या कौन सी गाड़ी है, बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा। इसको मैं ऑन करके एक बार दिखाता हूँ आपको। कॉम्बिनेशन स्विच मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन स्विच इसका चेंज किया हुआ है। पानी का फ्लो जो है वो ऊपर सेंसर से आता है और बिल्कुल इसकी जो फिट फिनिश है वो भी बिल्कुल 0-0 है। वाइपर प्रॉपर पूरा वर्किंग है और पूरी जो इसकी पूरा सिस्टम होता है, राइट साइड में आता है, लेफ्ट में लॉक हो जाता है, ये बंद हो जाता है। यहाँ पर इसको मैं बंद करूंगा, ये बंद हो जाएगा। और जो वॉशर है वो भी भाई इसका प्रॉपर वर्किंग है। 100% जेन्युइन काम है, कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं है। सारी वीडियो में आपको मैंने वायरिंग दिखाई किस तरीके से हमारी वायरिंग है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है भाई, अपनी गाड़ी के अंदर आपने पैसे खर्चने हैं, आप खर्चो। जहाँ से भी काम कराना है अच्छी जगह से काम कराओ, जहाँ से आपकी गाड़ी की वारंटी लैप्स ना हो, जहाँ पर आपकी गाड़ी की वारंटी 100% सेफ हो। मैंने जितनी भी वायरिंग इसमें लगाई है सारी 100% सील्ड है। हीटसिंग वाले प्रोसेस दिखाए मैंने, फायर असिस्ट आपको करके दिखाया, लाइटर से मैंने ऑन करके दिखाया कि जो हमने वायरिंग करी हुई है उसके पास स्लीव है, टेप नहीं है। टेप होती तो वो जल जाती। यहाँ पर ये पार्ट जेन्युइन, ये वाला वाइपर वॉशर नीचे जेन्युइन। यहाँ पर रियर की मिड गार्निश ये भी 100% जेन्युइन। रियर की क्रोम गार्निश 100% जेन्युइन। बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का जो भाई हमने इसके ऊपर कैमरा यूज किया हुआ है। ऑडीप्लेक्स के अंदर आज तक हमने यहाँ पर कैमरा नहीं लगाया था, हमने कैमरे यहाँ लगाए थे। आज हमने फर्स्ट इन ऑडीप्लेक्स के अंदर फ्रंट और रियर का जो DVR है उसमें ओरिजिनल OEM कैमरा टाइप का हमने यूज कर दिया। इसकी जो कॉस्ट आपको मिलेगी 40,000 रुपये का सिस्टम है, सिर्फ हम आपको 22,500 में दे रहे हैं, जिसके अंदर फ्रंट का कैमरा, रियर का कैमरा और एप्पल कारप्ले वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस, होम सर्विसेज। कल को कुछ कंप्लेंट आए आफ्टर रिप्लेसमेंट। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट, जैसी गाड़ी को स्टार्ट करोगे, इसमें DVR इनेबल्ड मॉडल है ये। जैसी गाड़ी को स्टार्ट करोगे, गाड़ी ड्राइव करोगे आप, फ्रंट और रियर की रिकॉर्डिंग हो सकती है। अगर आपको जर्नी कुछ रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको डैश कैम वाला प्रोसेस है, वो डैश कैम का काम इसमें ख़त्म हो गया। और इसके साथ अगर आप बेसिक स्पीकर लगाना चाहो तो 30,000 के हमारे पैकेज के अंदर पूरी गाड़ी को आप ये इस तरीके से रेडी करा सकते हैं। इस गाड़ी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा महंगा है।
उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर क्रोम गार्निश की। क्रोम गार्निश भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करी है। रियर में बूट लैंप हमने लगाई, सीएनजी वाली गाड़ी है। सीएनजी वाली गाड़ी के अंदर बूट लैंप लगाने का रीजन क्योंकि हमने इसकी छत खोली थी, छत खोलने के बाद वायरिंग हम 0-0 कर देते हैं। कॉम्बिनेशन स्विच ये पड़ा इसका, 4 अंदर के हैंडल, वो भी आपको दिखाऊंगा। क्रोम हमने उतार के मैट हमने ब्लैक उतार के क्रोम में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पर रिफ्लेक्टर इसके नहीं लगे हुए थे, रिफ्लेक्टर भी हमने इसके ऊपर लगा दिए। रिफ्लेक्टर के फिट फिनिश ये स्कैनिंग मोड में चलते हैं ये, और पार्किंग इंडिकेटर ब्रेक में सब में अप्लाई होता है ये। अब बात करेंगे भाई इसकी फिटमेंट की। ये हिलाने का पर्पस कि जो हमारी ये फिटमेंट है ये टेप से नहीं है, इसको हमने प्रॉपर पूरा सील्ड किया हुआ है। सील्ड करने का तरीका होता है, और इस तरीके से भाई अपनी रूफ, बैक, साइड, फ्रंट पूरा कवर हो गया। अब चलेंगे लग्जरी इंटीरियर्स की तरफ। लग्जरी इंटीरियर्स के अंदर हर बारी की तरह एयर बैग वाली सीट्स हमने यूज़ करी, क्योंकि जो 2025 वाली गाड़ी है उसमें सीट्स में एयर बैग आते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, इस गाड़ी में कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं करी जिससे आपकी गाड़ी की कोई वारंटी लैप्स हो। वायरिंग की गारंटी मेरी है, गाड़ी की गारंटी भी मेरी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लग्जरी इंटीरियर्स के लिए जैसे मैं गाड़ी का डोर खोलूंगा एक वॉव फैक्टर आना चाहिए, सो इस गाड़ी के अंदर वो वॉव फैक्टर आपको मिलेगा। इस वाले पार्ट को हमने कार्बन व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। ग्रैब हैंडल हमने इसके चेंज कर दिए, ग्रैब हैंडल को हमने किया व्हाइट कार्बन में। पावर विंडो की प्लेट को हमने मर्ज कर दिया डोर के साथ। यहाँ पर हमने इसके डोर लेदर करे, यहाँ पर हमने क्विल्ट का काम किया जिसके अंदर थ्रेड वर्क हमने यूज किया सेम आइस ग्रे का। क्रोम हैंडल इस गाड़ी में नहीं आते, क्रोम हैंडल हमने यूज करे। डोर के अंदर हमने डैम्पिंग यूज करी अंदर और बाहर। ट्यूटर्स हमने लगाए इसके अंदर, इन्फिनिटी के नीचे हमने इन्फिनिटी का ही हमने कंपोनेंट्स यूज करे। इस तरीके से भाई अपनी गाड़ी का डोर रेडी हो गया ये। अब बात करेंगे पूरे इंटीरियर्स को लेके। हमेशा एक ही चीज मैं प्रेफरेंस करता हूं कि भाई जितनी भी वायरिंग कराओ, जितने भी काम आप कराओ, अपने सील्ड कराओ, अपने बेस्ट तरीके से कराओ। थोड़ा सा गाड़ी को आगे कर देते एक बारी। बहुत सारी चीजें भाई इसमें लगी हुई हैं आज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैं वैनिटी इसका जो ये शेड डाउन करूंगा तो यहाँ पर वैनिटी मिरर इसमें लगा दिया। ऊपर लाइट हमने लगा दी जो कि इस गाड़ी में नहीं आती। लाइट का प्रोसेस उसको ऑफ कर सकते हो, उसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पर हमने सनग्लास होल्डर लगाया। इसकी 0-0 फिटिंग, कहीं से कुछ आपको गैप नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये, कहीं इसके अंदर कोई प्ले नहीं है। 19-20 प्ले होती है वो रूफ की होती है, हमारी रूफ के अंदर कोई आपको प्ले नहीं मिलने वाली। हमने इसके अंदर जो बल्ब यूज करे वो DHC ब्रांड के हमने बल्ब यूज करे। इसके अंदर भी जो हमने लाइट लगाई उसके अंदर भी हमने DHC ब्रांड का बल्ब यूज किया है। सेंटर में हमने लाइट लगाई है, उसके अंदर भी सेम DHC कंपनी का हमने इसमें बल्ब यूज करी LED, जो कि 550 रुपए की रेंज में रहती है और अपने आप में बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी लाइट है ये। डैशबोर्ड हमने रेडी किया कार्बन के साथ, व्हाइट कार्बन। यहाँ पर हमने M8 लगाई जिसके अंदर मल्टी कलर रहने वाली है। मल्टी कलर के बाद इसको कोई भी कलर में आप चेंज कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट, एक ही ट्यूब के अंदर मल्टी कलर भी इसको चला सकते हो, क्योंकि जो ये लाइट है ये K4 रनिंग लाइट है। K4 के अंदर हमने 2 लाइट लगाई सामने डैशबोर्ड के ऊपर, 2 हमने डैशबोर्ड के नीचे लगाई, 2 हमने सीट्स के नीचे लगाई। इसके बाद हमने 4 दरवाजों में लगाई। इस तरीके से पूरी गाड़ी हमारी ये महक गई पूरी लाइटों के साथ। सीट कवर सेम मेरा सिग्नेचर पैटर्न। मेरे सीट कवर्स के अंदर यहाँ पर एक हाई सपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लैक के साथ एक्सरे का कॉम्बिनेशन, ये वाला रूलिंग पैटर्न, यहाँ पर क्विल्ट का काम। हेडरेस्ट हमेशा की तरह सेम सील्ड किए हुए हैं, कोई चेन नहीं है, कहीं कोई वेलक्रो नहीं है। आइस ग्रे के अंदर ड्राई लेदर की जगह आज हमने आर्ट लेदर यूज करा है। आर्ट लेदर की जो ग्रेन्स होती है ये 100% ग्रेन्स मटेरियल होता है, नहीं तो नॉर्मल में ये बिल्कुल प्लेन होता है। और जो ग्रेन मटेरियल इसका है, यही ग्रेन्स मटेरियल डैशबोर्ड के ऊपर कंपनी फिटेड आता है प्लास्टिक की ट्रिम्स के अंदर। सो इस तरीके से हमने इस गाड़ी की सीट्स जो रेडी करी, इसके अंदर हमने थाई पैडिंग हमने यूज करी। जो ये वाला पार्ट है ये बहुत सॉफ्ट कुशन हमने यूज किया हुआ है, फर्स्ट की फॉर्म यूज की हुई है। सीट कवर की फिट फिनिश आपको कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने। मेरे सीट कवर्स के अंदर भाई कहीं पे भी कोई आपको रिंकल नहीं दिखेगा, न टिंकल दिखेगा। सीट्स हमने लगाई यहाँ पर कस्टमाइज। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में ये 60-40 सीट्स, यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट लगा हुआ आता है। यहाँ पर कंसोल है, बैक साइड का ढक्कन है कंप्लीट पूरा। हेडरेस्ट LXI में लगे नहीं आते, LXI में हमने हेडरेस्ट यूज करे, उसकी भी फिटिंग बिल्कुल 0-0 प्लग एंड प्ले तरीके से रहती है। ये लॉक सिस्टम है, ये भाई लॉक हो गया, ये ऊपर नहीं चढ़ेगा। यही सिस्टम इसके अंदर भी है, ये लॉक हो गया, ये बाहर नहीं आएगा। सो इस तरीके से हमने इसके यूज करे हेडरेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीट में पॉकेट लगाई,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने नीचे फ्लोर में फ्लोरिंग करी हुई है, जिसके ये पिलर स्पॉट जो है वो कंपनी जो बना के देती है, जहाँ पे सीट्स होती है उसी के जैसे हमारे ये फ्लोरिंग होती है, बिल्कुल 0-0, कहीं से कुछ लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं। ऊपर हमने 3D मैट हमने यूज़ कर दिए जो कि GFX ब्रांड है। इसके बाद बात करेंगे भाई अपने USB सॉकेट की। इसकी वायरिंग मैंने आपको दिखाई। जो बैक का कंसोल है हमने वो कन्वर्ट कर दिया कार्बन वाइट के अंदर, सेंटर आर्मरेस्ट लगाया, ऊपर की थीम रेडी करी। अब आ जाओ एक बार आगे। यहाँ पर इसके अंदर आर्मरेस्ट लगाया, उसके बाद एक इसमें स्टोरेज बॉक्स होता है, स्टोरेज में कोई छोटा मोटा सामान रखना है वो आप इसके ऊपर रख सकते हो। ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडर होता है, 3000 रुपये का आर्मरेस्ट है। और वायरिंग हार्नेस है 1350 की, जिसको प्लग एंड प्ले यहाँ से लगाया जाता है। 1350 रुपये का सॉकेट है, 150 रुपये फिटिंग के होते हैं। 5850 रुपये में हम आपको ये लगा के देंगे विद लेदरराइट के कवर के साथ। स्टीयरिंग का कवर हमने यूज़ करा सेम डुअल टोन के अंदर डिज़ाइनर, जो कि यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये आइस ग्रे है, नीचे वाले पैटर्न के ऊपर ये पूरा ब्लैक है। इस वाले पैटर्न को भी आज हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट करा, नीचे वाला पैटर्न हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया। मीटर का पैनल, इसको भी आज हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया। जैसे ही लाइट को ऑन करूँगा थोड़ा सा इसके अंदर रिफ्लेक्शन आता है। जितनी भी लाइट्स हैं सारी वो ग्लो करती हैं और इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आके थोड़ा सा स्मार्ट फिनिश हो जाता है इसका। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश हर एक चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से की गई। पूरी गाड़ी के अंदर दोबारा हर बारी बोल रहा हूँ, कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं है। पूरी वायरिंग की गारंटी मेरी है। कोई वायरिंग आपको ये नहीं बोल सकता किसी वर्कशॉप में कि आपकी गाड़ी की वारंटी लैप्स हो गई। सिस्टम की अगर बात बोलें तो हमने इसमें इन्फिनिटी के कंपोनेंट्स यूज़ करे, आगे पीछे कोएक्सियल यूज़ करे। सिस्टम का टच की क्वालिटी बहुत सुपर क्लास, बहुत बेस्ट है। कहीं से कुछ लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं है, कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। सेम ब्रांड ऑडी ब्लैक्स, हर बारी की तरह एक ही चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आज हमने फ्रंट रियर का कैमरा यूज़ करा हुआ है। इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहो तो इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। DVR का जो डिस्प्ले है इसको आप 3 मिनट की जगह 5 मिनट भी कर सकते हैं। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो इसकी खुद की डिवाइस है इसके अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। पार्किंग गार्ड, DVR, रिप्लाई, फ्रंट रियर, ये यहाँ पे अगर टच करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग इसमें दिखा रहा है। ये फ्रंट में जाऊँगा तो ये दिखा रहा है मेरे रैंप के ऊपर गाड़ी। ये सारी रिकॉर्डिंग भाई इसमें दिखा रहा है। ये यहाँ पर 56 सेकंड की रिकॉर्डिंग है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है। जो भी रिकॉर्डिंग इसमें चल रही है सब रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ ये। इसके बाद बात करेंगे अपने डिस्प्ले की। डिस्प्ले के अंदर बूट टाइम हो गया, ऑटो रिवर्स हो गया, 360 कैमरा। ये वर्टिकल की जगह इसमें कैमरा हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ये 3 सेकंड कर सकते हैं, इसको 5 सेकंड कर सकते हैं। इसको बैक करेंगे तो सेम लेफ्ट और राइट का दोनों का व्यू दिख रहा है। ये पीछे भाई कुछ काम कर रहा है उसका इमेज आपको दिखा रहा है। ये DVR की रिकॉर्डिंग कहाँ पर है भाई, SD कार्ड ये यहाँ पर आ गया। ये फ्रंट का व्यू दिखा रहा है, ये बैक का व्यू दिखा रहा है। नॉर्मल करूँगा बैक आ जाऊँगा, यस। जैसे गाड़ी को बैक करूँगा बैक की व्यू आ गई है। जैसे न्यूट्रल करूँगा आगे का पीछे का दोनों साइन आएगा। प्लस साथ में इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ से बैक करो, इसके बाद आ जाओ ब्लूटूथ के अंदर। ब्लूटूथ में आपको ऑन करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है सर्चिंग का। गाड़ी को थोड़ा सा बंद कर देते हैं, नॉइस आती है। ओप्पो मेरी मोबाइल का नाम आ गया। यहाँ पर जाएंगे तो 10000 इसका पासवर्ड है। BC8 एंड्रॉयड इसका नाम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही मैंने इसको ब्लूटूथ को पेयर किया ये ऑटोमेटिकली ऑथराइज इसने मुझसे मांगा और ये आपका एंड्रॉयड ऑटो में 100% कन्वर्ट हो गया। एंड्रॉयड का साइन आ गया। सो भाई इसमें कोई वायरिंग कोई हमने अटैच नहीं करी, कोई इसमें USB का केबल नहीं है। यहाँ पर मेरा ये Spotify डाउनलोड हो गया, ये इसमें पेयर है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। बैक करूँगा तो यहाँ पर ये नेविगेशन, ये भी सारी चीज़ें आ गई। ये मेरे घर का होम का लोकेशन है तो उसने भी ऑटोमेटिकली उठा लिया। सो भाई ये जो सिस्टम है ये 100% प्लग एंड प्ले है। इसकी भी वायरिंग मैंने आपको दिखाई थी। मैं प्लग एंड प्ले बार बार यूज़ क्यों कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि जो हमने वायरिंग हार्नेस करी है पूरी गर्मियाँ आपको टेंशन देंगी कि भाई मेरी गाड़ी के अंदर जो काम हुआ वो सेफ सिक्योर हाथों से हुआ या नहीं हुआ। उसी के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पर काम किया है वो 100% बेस्ट किया है और अपनी तरफ से विदाउट एनी वायरिंग कटिंग की है, जिससे आपकी गाड़ी की वारंटी में कोई टेंशन नहीं है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know all. प्लस है जैसे मैं ड्राइव मोड में गाड़ी को बैक करूंगा, बैकअप प्रॉपर फुट रो दिखाएगा ये। न्यूट्रल करूंगा, न्यूट्रल में फ्रंट का व्यू दिखाएगा ये। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर एक बेस्ट पार्ट मैंने अभी तक नहीं दिखाया किसी भी वीडियो में अपनी, ये वाला पहले इसको खत्म कर लेते हैं। यहाँ पर अपने वायरलेस की जो ट्रे है इसको हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट किया। गियर का बूट हमने यहाँ पर जो कवर किया इसको हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। सेंटर का जो आर्मरेस्ट है इसको हमने यहाँ पर पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। राइट साइड में एक पैनल है, राइट साइड में जो जहाँ पर बटन लगे होते हैं इसको भी हमने यहाँ पर पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। इस वाले पार्ट को भी हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का आज तक का सबसे बेस्ट, यहाँ पर जो एसी वेंट्स हैं भाई इसको भी आज हमने कन्वर्ट किया हुआ है क्रोम इंसर्ट, सिल्वर इंसर्ट के अंदर। ये फर्स्ट इन इंडिया है, फर्स्ट इन कारलेबाज है। आज तक का ऐसा काम कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आपके एसी वेंट्स जितनी भी हैं इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर ही आपको स्टेप क्रोम दिख रहा है, ग्लॉस क्रोम है ये। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे उधर से आओ एक बारी, या इधर से भी देख सकते हो। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश के अंदर आपको कहीं 19-20 नहीं दिखेगा। पूरी गाड़ी हमारी सेफ सिक्योर बेस्ट तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ जो एक वाव फैक्टर आ रहा है ना भाई, ये जो आपने आज तक कभी किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा, ये आज हमने क्रोम सेंटर एसी ग्रिल इसके ऊपर इंस्टॉल करी है। ये किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये सिर्फ हुआ है कारलेबाज में काम। इससे पहले हमने रेड वाली गाड़ी बनाई थी जिसकी वीडियो आज हमने डाली है 1 तारीख को। इसकी वीडियो डलेगी अब 4-5 तारीख के आसपास। इसके बाद बात करेंगे भाई अपनी पूरी फिट फिनिश की, पूरी काम की। सुबह भैया मेरे पास आए थे, एक बार सर से अगर मिलेगा रिव्यू तो उनसे डिस्कस करेंगे छोटा सा। कल भैया की कॉल आई थी मेरे पास और हमने शाम को डिस्कशन किया था। आओ भैया जी आओ, छोटा सा एक रिव्यू आपसे लेते हैं। सर आए हमारे पास महेंद्रगढ़ से। जी सर, महेंद्रगढ़ से आए सर हमारे पास, थैंक यू। और सर आपका बहुत बहुत, आपका नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम गौरव जी शेर सिंह है। शेर सिंह सर का नाम है। और कल शाम को रात को इवन बात हुई थी हाँ, हमारी। रात को आपसे बात हुई थी। रात भी क्या मतलब समझ लो ओवरनाइट था वो हाँ, पूरा सुबह काम। 9 बजे। 11, साढ़े 10, 11 का टाइम हाँ। था। 10:30-11 बजे सर ने मुझे कॉल किया था कि भाई मैं आपके पास कल आना चाहता हूँ। सर ने कोई रेट की बात नहीं करी, मेरे को काम कराना तो सिर्फ वापस से कराना है। मेरे को एक रियर वाइपर वॉशर का काम कराना है मेन। उस पर हमने डिस्कशन किया था कि सर मेरे पास ग्लास नहीं है फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो इवन 10-15 मिनट बाद हमारी बात हुई कि हाँ शीशा मैं अरेंज कर दूंगा, आप गाड़ी लेकर आओ। हमने गाड़ी का काम स्टार्ट किया था मेरे हिसाब से 1:30 बजे के आसपास। 1:30 बजे के आसपास किया था गौरव जी। 1:30 बजे के आसपास किया था और हमारा टाइम हो गया 10:30। 10:30 मतलब बेस को हमने स्टार्ट ही नहीं किया जब तक हमारी डिस्कशन चलती रही कि हमने ये क्या लगाना है, कितने पैसे लगाने हैं इसके ऊपर। उसके बाद हमने काम को स्टार्ट उसके बाद काम। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस है। आप बताओ कि आपको काम कैसा लगा, जो आप वीडियो में देख रहे थे और जो बाहर के सजेशन है वो आप बताओ। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ गौरव भाई का वीडियो देखा और वो भी परवीन ने, जो कि मेरा ब्रदर इन लॉ है, हाँ, उन्होंने ये वीडियो देखा और उन्होंने बताया जिया जी उन्हीं से करवाना है काम। हालांकि इनके रेट थोड़े ज्यादा थे, हमें भी आई गॉट सरप्राइज कि भाई इनका रेट इतने ज्यादा क्यों है। लेकिन फिर यहाँ आके पता चला कि इनका काम इतना, इनका परफेक्शन इतना है, ये इतने परफेक्ट है अपने जॉब में कि इनसे अच्छा काम आई डोंट थिंक कि कोई कर सकता है। तो मैं सब भाइयों से विनती करता हूँ कि जब भी आए दिल्ली में एक बार पक्का इनकी विजिट करें, काम कहीं भी करवाए, डजंट मैटर कि वेयर दे आर गोइंग। तो मतलब मुझे आपका काम गौरव भाई इतना सुपर्ब लगा, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका पूरी टीम का आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया। बेस्ट पार्ट देखो, सेट के नीचे गाड़ी खड़ी है हमारी और जो मेरे पास स्टाफ था वो सारा दिन इसी गाड़ी में था। बाहर की हमने कोई गाड़ी नहीं पकड़ी क्योंकि एक तो टाइम हमारे पास बहुत लेस था और हमने आपको गाड़ी वापस जी गौरव भाई, घर से भी बच्चों के फोन आ रहे हैं, पक्का वीडियो पक्का कॉल पक्का कर रहे हैं। हाँ, वहां से मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं घर से, भाई कहाँ हो अभी तक। तो वायरिंग का काम सर को ये था कि भाई मेरे को सारे काम के अंदर जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा था सर को, जो इनके साथ आए हुए थे, तो उनको सिर्फ एक ही चीज थी कि भाई मेरे को वायरिंग का जो काम कराना है वो यहीं से कराना है, इसके अलावा जो होगा हम देख लेंगे। इवन मतलब अभी मैं अगर जैसे सर से बात कर रहे थे हम लिस्ट बनाने के बाद भी,
अगर हमारी गाड़ी के अंदर एक 2 लाख रुपए का काम हुआ है, अगर बाहर वाले के पास अगर आप जाओगे तो वो 190 185 का काम करेगा, बट जो हमारी सेटिस्फेक्शन काम करने वाली है वो 100% नहीं मिलेगी। हाँ नहीं मिले, पक्का नहीं मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। इसमें जो आज वो बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी कि भाई लॉक जितने खोले थे उतने वापस लगाए, जितने स्क्रू थे हाँ, बंदा सबके कहता सब। 10 में से 4 लगाएगा, 6 नहीं 6 लगाएगा। नहीं लगाएगी, ये बात सही है। ये तो आपने हर चीज अपने जो भी टूटा, जो भी वो अपने पास से लगाया, सब कुछ एकदम जैसी थी एजेंसी से निकली वैसी की वैसा काम करते हैं, इनमें कोई डर राय नहीं है। थैंक यू सर, आपका बहुत मोस्ट वेलकम गौरव जी। थैंक यू सर। तो देखो हर एक चीज के अंदर एक पॉजिटिव रिव्यू मिलता है, जो कस्टमर अपने सामने गाड़ी का काम कराता है। इवन जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं वीडियोस के अंदर, एक एक चीज मैं इसीलिए खोल खोल के दिखाता हूँ, आपको घर बैठे पता चलना चाहिए कि मेरी गाड़ी का काम कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। शेड के नीचे पूरी गाड़ी खड़ी है, सुबह से लेकर रात हो गई, हमने कोई गाड़ी का काम इधर उधर से नहीं करा। पूरी टीम डेडिकेशन के साथ इसी गाड़ी में थी, जितना भी काम किया सब परफेक्ट किया, हर बारी की तरह। हर बारी मतलब मैं सुबह से रात तक एक ही चीज बोलता हूँ, जो भी काम कराओ वायरिंग से छेड़ाखानी मत कराओ अपनी गाड़ी के अंदर। बहुत सारे घर के फैमिली मेंबर होते हैं जो इसी गाड़ी में जाते हैं, आप 2 महीने से लगे होते हो कि मेरे को LXi लूँ, VXi लूँ, नेक्सॉन लूँ, मैं और 4 मॉडल है वो लूँ, फिर आप ट्राई करते हो कि चल ठीक है ये वाला मॉडल लेता हूँ। तो अच्छे हाथ में दो, गाड़ी आप ही की है, पैसे आप ही के हैं, फैमिली आपकी है। अब आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ जाना है। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। नीचे लिखिए मोबाइल नंबर मेरे 9811632352 99352 A225 मेरी करमपुरा का लोकेशन है। मिलन सिनेमा मेरे बहुत पास में है। कीर्ति नगर मोती नगर मेट्रो भी मेरे बहुत पास में, जहाँ से आपको मेरी लोकेशन मिलेंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई चीज़ नहीं है बोलने के लिए। थैंक यू। And